राधा 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 राधे। सात तारीख की रथ यात्रा है ना, आज है 5 तारीख, तो अमावस्या प्रतिपदा और 2 को तो है ही। जुगल सरकार की श्री रथारोहण बिहारी बिहारनी जो कि जय जय श्री राधे। देखिए, श्री धाम वृंदावन में जितने भी लोक में उत्सव मनाए जाते हैं, वो समग्र उत्सव प्रायः श्री धाम वृंदावन में 8 सहचरी वृंद सपरिकर प्रिया प्रीतम को बड़े ही मधुर ढंग से बिलसाते हैं। जो रथ यात्रा का प्रसंग है, ये रथ यात्रा का प्रसंग महावाणी जी में बड़ा मधुर है, ऐसा कहीं मिलता नहीं है, बहुत कम। रथ यात्रा का नाम सुनकर के हम लोगों के जहन में मन में यही बात आती है कि जैसे श्री जगन्नाथपुरी में भगवान श्री जगन्नाथ जी, श्री बलराम जी, श्री सुभद्रा जी और ठाकुर जी को बड़े भव्य प्रकार से रथ सजा करके और उनको रथ पे आरूढ़ करके भक्तगण उनको रथ आरोहण का सुख प्रदान करते हैं। रथ आरोहण का महोत्सव बड़े भव्य प्रकार से मनाते हैं, जो कि विश्व प्रसिद्ध महोत्सव है। और श्री धाम वृंदावन में ऐसा देखा जाता है कि जो ज्ञान गुदरी है, ज्ञान गुदरी में विशेष करके जो गौड़ी संप्रदाय के जो वैष्णव जन हैं, वे अपने ठाकुर जी को, महाप्रभु जी को विराजमान करके छोटे छोटे रथ होते हैं जिसका जैसा होता है। और श्री जगन्नाथ घाट पे जो बगल में ही है ज्ञान गुदरी, वहाँ वैष्णव जन अपने अपने ठाकुर जी की यात्रा लेके आते हैं और वहाँ कीर्तन करते हैं, परिक्रमा देते हैं और उत्सव मनाया जाता है। तो यही हम लोग रूपरेखा, मतलब हमारे मन में, हमारे मानस पटल पे ये रूपरेखा आकर को भरती है। और चूंकि देखिए, ये पावस ऋतु तो नहीं है, लेकिन पावस ऋतु की बहुत करीब ये तिथि है। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष और द्वितीया तिथि के दिन ये महोत्सव मनाया जाता है। लेकिन जो निकुंज मंदिर श्री धाम वृंदावन में, जहाँ श्यामा श्याम नित्य विहार आस्वादन कर रहे हैं, जहाँ श्यामा श्याम को सहचरी वृंद बड़े भव्य प्रकार से प्रातः काल से लेकर के रात्रि पर्यंत और रात्रि से लेकर के प्रातः काल तक, अर्थात दिवस से निशी, निशी से दिवस, जो दिव्य मधुर रस का आस्वादन करा रही हैं। तो समय समय पर नैमित्तिक लीलाएं भी होती हैं, जैसे बसंत है, होली है, फुलडोल है, दिवाली है और जो अनेक विजयादशमी आदि तिथियां हैं। ये समग्र तिथि प्रायः लोक में भी मनाया जाता है। तो लोक में कुछ इनकी रूपरेखा अलग होती है, इनका स्वरूप अलग होता है। और श्री धाम वृंदावन में, जहाँ श्री धाम वृंदावन मतलब सखियों से परिवेष्टित जो प्रियलाल है, जहाँ और तहाँ नहीं को प्यारी के बदनार बिंद के लेत बलैया लाल, पुण्य पुण्य परम प्रशंसत प्रीतम प्रिया प्रेम प्रतिपाल, भरी कुंवारी कुंवरी कुंवर बर करत बिहार विनोद।
मदन केली रसमत्त मगन भय मन न समावत मोद। जहाँ सखियों से परिवेष्टित श्यामा श्याम दिव्य प्रेम रस का आस्वादन कर रहे हैं, यहाँ सखी जन भी बड़े ही मधुर ढंग से प्रिया प्रीतम को रथारोहण का त्यौहार मनाती हैं और रथ में आरूढ़ करके प्रिया प्रीतम को यात्रा निकालती हैं। ये प्रसंग यद्यपि देखिए अभी हम लोग आज सुनेंगे, कल सुनेंगे और परसों हमें इसकी भावना करनी है। इस उत्सव का हमें चिंतन करना है अपने आसन पे बैठ करके कि प्रिया प्रीतम को सखी जन ऐसे लाड लड़ा रही हैं आज रथ यात्रा की जो तिथि पर, और हम भी उसमें भाव देह से मिल करके और उसमें प्रिया प्रीतम को लाड लड़ाएंगे, उनकी माधुर्य अवलोकन करेंगे, उनको सुख प्रदान करेंगे। तो आज श्रवण करेंगे और कल और परसों इनका हम लोग यथा योग्य जिससे जितना बन पाएगा यही इसका लाभ है। और जानते हैं वो दोज की तिथि पे निकुंज मंदिर में श्री धाम वृंदावन में यमुना के अंदर का जो विशाल क्षेत्र है जिसको निज महल कहते हैं, यमुना के अंदर का मतलब समझ है ना, यमुना से परिवेष्टित जो वृंदावन का है, यमुना के जल में नहीं, यमुना के अंदर कहने का तात्पर्य है जो पंचकोशी वृंदावन है जो यमुना जी से आवृत है और उस यमुना जी से परिवेष्टित जो क्षेत्र है इसमें नाना कुंजे हैं, नाना बाग बगीचे, पुरीन की शोभा है, महल की शोभा है। अरे थोड़े कम कर जरा दे, कम करो थोड़ा सा। महल की शोभा है, अनेक भवनों की शोभा है, अष्टद्वारी महल की शोभा है, अष्टमोहनी कुंज की शोभा है, सरोवरों की शोभा है। तो वहाँ की बात कही जा रही है। अब हम लोग स्मरण करेंगे जुगल सरकार की, श्री लाडली लाल की जय जय श्री राधे। बनी ठनी सजनी सबे सेवत तन मन दीय। बनी ठनी सजनी सबे सेवत तन मन दीय। देखहुँ री छबिसों दो रथ आरोहण की। देखहुँ री छबिसों दो रथ आरोहण की। इसमें कुछ ऐतिहासिक बातें हैं, जो पौराणिक बातें हैं, कुछ समाज में जो चली आ रही प्रथा है उनका भी हम लोग 2 मिनट श्रवण करेंगे। ये रथारोहण आज से नहीं मनाया जा रहा है, बहुत पुराना उत्सव है जो विश्व प्रसिद्ध श्री जगन्नाथपुरी का है। वो तो हम लोग सुने ही हैं, जानते ही हैं। अब भगवान श्री राम जब अयोध्यापुरी में राज सिंहासन पे राज रहे हैं तो उनके बड़े सखागण हैं। जानते हैं समय के अनुसार ये ऋतु वातावरण में बड़ा परिवर्तन होता है। पहले के समय में जब वर्षा ऋतु आती थी तो बड़ी बड़ी जो नदियां हैं, नहर हैं, सर हैं, सरिता हैं, ये भर जाते थे। तो आवागमन का जो सुविधा होता है ना वो अवरुद्ध हो जाया करता था। आप जानते हैं कि सावन का महीना आता है, भाद्रपद का महीना आता है, तो उस समय जहाँ जंगल विशेष होते हैं, वन विशेष का जहाँ प्राधान्य होता है और वन से होकर के जो रास्ते होते हैं वो प्रायः अवरुद्ध हो जाते हैं। लताएं इतनी बढ़ जाती हैं कि उसको अवरुद्ध कर देती है और जहाँ तहाँ इतने तृण गुल्म औषधियाँ प्रकट हो जाती हैं जिससे कि आवागमन में बड़ा संकट का सामना करना पड़ता है। तो जब भगवान श्री राम जी त्रेता युग में विराजमान थे तो
बीच बीच में अपने सगे संबंधियों के यहाँ मिलने जुलने भी जाया करते थे। तो जब ये चातुर्मास्य आता है ना, देखिए चातुर्मास्य संभवतः शुरू होता है आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से और कार्तिक की एकादशी तक माना जाता है, और किसी किसी के मत में और भी होता है। तो ये चातुर्मास्य होता है। चातुर्मास्य में प्रायः इतनी मतलब वर्षा होती है, पहले ज़माने में खूब होती थी, तो उससे आवागमन की सुविधा बंद हो जाती थी। और बड़ी इसमें एक और होता है कि वर्षा वो होते हैं, माने वर्षा काल में होने वाले जंतु जीव। तो ये सिद्धांत है अहिंसा परमो धर्म। तो पहले के हमारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, ये 4 महीना कहीं आना जाना बंद कर देते थे, कहीं एक ठौर पे रह के वो चातुर्मास्य किया करते थे। ऐसा शास्त्रों में प्रमाण मिलता है, क्योंकि उस समय इतने जीव जंतु प्रकट हो जाते हैं, ऐसे कांटे कंकरण आदि प्रकट होते हैं जिससे कि असुविधा होती है और रास्ते अवरुद्ध हो जाते थे। तो एक ही ठौर रह करके वे कोई अनुष्ठान करते थे, शास्त्र चर्चा करते थे, जप किया करते थे, कीर्तन किया करते, ध्यान किया करते थे, चातुर्मास्य मनाया करते थे। और जो लोक की बातें हैं, तो लोक में जो अपने सगे संबंधी से जो मिलना चाहते थे, वो 4 महीना से पहले मिलजुल के चले जाते थे कि भाई 4 महीना जो ये चातुर्मास्य का है, उसमें मार्ग अवरुद्ध हो जाने से थोड़ा ये जो मिलने जुलने की जो सुविधा होती है उसमें असुविधा हो जाती है। तो इसलिए ये जो रथारोहण है, तो भगवान श्री राम जनकपुर जाते हैं अपने ससुराल में। कब? ये जो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया के तिथि पे, और उसमें संग में पधारते हैं हनुमंत लाल जी, जामवंत जी, सुग्रीव जी, अंगद जी और जो ऋक्षराज, ये जो है ना अनेकों जो उनके सखा वर्ग हैं, और चारों भाई रथ पे आरूढ़ होकर जनकपुर पधारते हैं। और वहाँ श्री जनक जी महाराज इनका भव्य प्रकार से स्वागत करते हैं। 2 दिन 4 दिन 10 दिन वहाँ रुकते हैं और अद्भुत इनकी सेवा होती है। वहाँ बड़ा विनोद भी होता है, और पुनः मिलजुल करके कुशल क्षेम पूछ करके और राजी खुशी देख करके पुनः ठाकुर जी अपनी अयोध्यापुरी आ जाते हैं। द्वापर में भी ठाकुर जी जो है नंदग्राम से बरसाने आते हैं सखाओं के संग में, और श्री बृषभान राय जिनका बड़ा भव्य स्वागत करते हैं। 2 दिन 4 दिन यहाँ ग्वाल बाल श्री ठाकुर जी निवास करते हैं, और विशेष भव्य उत्सव मनाया जाता है। और फिर मिलजुल करके कुशल क्षेम पूछ करके देख करके राजी खुशी जान करके पुनः ठाकुर जी अपने सखा के संग में लौट जाते हैं। तो ये परंपरा पहले से, आज से नहीं, पुरानी परंपरा है। और श्री पुरी की परंपरा जो है, पुरी की जो है रथारोहण तो विश्व प्रसिद्ध है। अब हम लोग स्मरण करेंगे श्री धाम वृंदावन में होने वाली जो प्रिया प्रथम की रथ यात्रा है, उनका स्मरण करेंगे। महावाणी जी में जो निकुंज मंदिर में सहचर्य वृंद रथ और देखना भी चर्चा इसकी होगी कि ऐसा अद्भुत रथ सखी सजाते हैं, ऐसा मैंने अद्भुत रथ कहीं सुनने में भी नहीं आते। और उसमें प्रिया प्रथम आरूढ़ होते हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। बनी ठनी सजनी सबे, सेवत तन मन दी। देखूं री छवि सौदबो, रथ आरोहण की। देखूं री छवि सौदबो, रथ आरोहण की। देखाऊं री देखाऊं छवि सौदबो, देखाऊं री देखाऊं छवि सौदबो, देखाऊं री
सो दो छवि सो दो मन मत रथया रोहन की मत रथया रोहन की मन मत रथया रोहन की मन रथया रोहन की देखा हूँ री देखा हूँ छवि सो दो मन मत रथया रोहन की मन मत रथया रोहन की देखा हूँ री देखा हूँ छवि सो दो देखा हूँ री देखा हूँ छवि सो दो मन मत रथया रोहन की दो मन मत रथया रोहन की आवत अति मन भावत ये आवत अति मन भावत ये आवत अति मन भावत संपथरावत अनुभावत संपथ प्रीतम प्रिया प्रेम रस पिए तम प्रिया प्रेम रस पिए प्रीतम प्रिया प्रेम रस पिए तम प्रिया प्रेम रस पिए को सखी विमल बीजना बीजत को सखी विमल एरिहा को सखी विमल एरिहा को सखी विमल बीजना बीजत को सखी चारु चमर कर लिए सखी चारु चमर को सखी जया जया शब्द उचारत गो सयारी गो सखी जया रे गो सखी जया जया शब्द उचारत सुमन उचारत उमगत ही सुमन उचारत उमगत ही देखा हूँ री देखा हूँ री देखा हूँ री
दो मन मथर थरा रोहन की है दो मन मथरा रोहन की है दो मन मथर थरा रोहन की है दो मन मथर थरा रोहन की है। देखिए ये उत्सव सुख है। उत्सव सुख सहचरी वृंद प्रिया प्रीतम को प्रायः कुछ उत्सव ऐसा होता है जो प्रातः काल से बिलसाती हैं, कुछ उत्सव ऐसा है जो प्रिया प्रीतम को श्रृंगार कराने के बाद, और कुछ उत्सव ऐसा है जो प्रियालाल को उत्थापन मतलब संध्या आरती से पूर्व राजभोग करा करके शयन कराती हैं और 4:30 बजे दिन में 5 बजे प्रायः प्रिया प्रीतम को उत्थापन कराती हैं और उत्थापन कराने के पश्चात सुंदर प्रियालाल को ऋतु और उत्सव के अनुसार सुंदर दोनों को श्रृंगार करती हैं और उसके बाद अनेकों उत्सव मनाती हैं। जैसे अभी वर्षा ऋतु आवेगी तो उसमें प्रिया प्रीतम को कदम के ओट में भी जाती हैं, तो अधिकांश उत्सव है वो उत्थापन के बाद है। झूला का जो उत्सव है वो प्रायः उत्थापन के बाद ही है। वर्षा बिहार का है वो भी उत्थापन के बाद प्रायः अधिकांश, कुछ श्रृंगार के बाद भी है। तो ये जो उत्सव हम लोग मनाएंगे और सहचरी वृंद जो श्रीधाम वृंदावन में बड़े भव्य प्रकार से मना रही हैं, ये श्रृंगार के बाद अर्थात सबसे पहले प्रियालाल की निशांत बेला में मंगला की झांकी दर्शन करती हैं और उसके बाद मंगल में सेवा संपन्न करती हैं, फिर से स्नान कुंज में स्नान कराती हैं और श्रृंगार कुंज में प्रिया प्रीतम को श्रृंगार कराती हैं। उसके बाद सुंदर रथ सजा करके और ले आकर के कुंज के सहारे ले आकर उपस्थित करती हैं और उसमें बड़े मनोहार पूर्वक श्यामा श्याम को विराजमान करती हैं। तो इनका थोड़ा जो प्रारूप है हम लोग, ये तो मैंने 1 मिनट में कह दिया, लेकिन इसको साधक स्मरण कैसे करेगा, क्योंकि हमें इसे लाभ उठाना है ना। तो जो लाभ उठाने की जो बात है, तो जैसे प्रत्येक दिन सहचरी वृंद ब्रह्म मुहूर्त में अपनी कुंज में जो रात्रि में आकर के प्रिया प्रीतम का ब्याह का सुख प्रदान करके और फिर सहचरी में झुमका खेलती हैं और बड़ी सखियों का आशीर्वाद लेती हैं, उनकी सेवा करती हैं और अपने गुरु रूपा सखी की सेवा करती हैं, मुखिया सखी की सेवा करती हैं, मंत्री रूपा सखी उनकी सेवा करती हैं और पुनः अपने कुंज में प्रसाद लेके आती हैं। और सुंदर जो है स्टूल है, सुंदर सुंदर मेज है, मणि में मेज है, उस पर सुंदर बिछैया बिछी हुई हैं, उस पर वो प्रसाद है, वस्त्र है, आभूषण है, इत्र है, गंध है, चंदन है, मिष्ठान है, माला है, तांबुल है। ये जो प्रिया जी के द्वारा जो प्रसाद दिया गया है, सखियों के द्वारा जो प्रसाद दिया गया है, उसको ले जाकर वहाँ पधरा देती हैं, सिर से लगा लेती हैं और वस्त्र आभूषणों को बढ़ाती हैं, वस्त्र आभूषणों को बढ़ा करके और पुनः प्रिया जी का नाम लेते हुए वो शैया मंदिर में सो जाती हैं। जब ब्रह्म मुहूर्त आता है तो उसमें ये जगती हैं, उठते ही सर्वप्रथम प्रिया जी के नाम का स्मरण करती हैं, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। गुरु रूपा सखी जो है उनके चरणों का स्मरण करती हैं और प्रिया प्रीतम की जो माधुरी है इनके हृदय में, इनकी आंखों में जो समाई हुई है, उनका आस्वादन करती हैं और उठ करके जम्हाई लेती हुई, अंगड़ाई लेती हुई, अंगों को मोड़ती हुई, करजन को मोड़ती हुई, बार बार उबासी लेती हुई, चुटकी बजाती हुई और राधा नाम उच्चारण करती हुई और शैया से नीचे उतरती हैं। फर्श पे जो मणिमय फर्श है, बड़े सुंदर सुंदर उसमें चित्रांकन है, सुंदर सुंदर उसमें छवि छिटक रही है। तो श्रीधाम वृंदावन को मस्तक जब मैंने अवनी पे मस्तक धर के फर्श पे मस्तक पधरा करके और बड़ी श्रद्धा से श्रीधाम वृंदावन को प्रणाम करती हैं। उसके बाद श्रीधाम वृंदावन की निशांत बेला की माधुरी अवलोकन करने के लिए बरामदे में आती हैं और बरामदे में आकर के जो सुंदर बाग हैं, बगीचियां हैं, सुंदर जो लता बल्लरी सुप्पिक चातिक
अवनी आकाश की सुंदर शोभा है, वो कुछ क्षण तक दर्शन करती हैं और दर्शन करके और पुनः अपने कुंज में आ जाती हैं और आकर के अपने पलंग पे बैठ करके और जो प्रिया जी की सखियां हैं उनकी कृपा मनाती हैं। कृपा मनाने माने उनकी स्तुति करती हैं, उनकी रूपरेखा, उनकी जो जो क्या क्या सेवा करती हैं, कितनी सुंदर हैं, कैसी उनकी अवस्था है, क्या क्या वस्त्र धारण करती हैं, माने स्वभाव कैसा है, प्रकृति कैसी है, क्या सेवा करती हैं, रूप माधुरी कैसी है, इनका स्मरण करती हुई उनकी कृपा मनाती हैं। मैंने सखी नाम रत्नावली का पाठ करती हैं। उसके बाद जब पाठ पूरा हो जाता है तो उठ करके अपने स्नान कुंज में आती हैं और विधिवत स्नान करती हैं। और देखिए ये रथारोहण है। रथ पे जब प्रियालाल विराजमान होते हैं तो प्रिया जी की शोभा होती है वृंदावन की रानी जैसी और लाल जी की शोभा होती है वृंदावन के राजा जैसे। भाई रथ एक गरिमा है, राजा की एक गरिमा है, पहचान होती है रथ यात्रा जो है। तो प्रिया जो सुंदर जो है वो साम्राज्ञी रूप में और लाल जी जो है वो सुंदर सम्राट रूप में विराजमान होते हैं। तो ठीक उसी के अनुरूप सखी वृंद भी तो उनकी परिचर्या करने वाली सेविका हैं। तो ये भी बड़ी जरी जरावदार अब जो है ना मौसम में वैसे प्रकट में भी कुछ उष्णता कम हो गई है। और श्रीधाम वृंदावन का जो दिव्य स्वरूप है, क्या कहना है, वहाँ तो सब ऋतु सब सुखदायक लायक सुरत सहायक सहज सुभाय। तो अब सहचरी बिंद फूलों के वस्त्र धारण न करके वो सुंदर जो है रेशमी वस्त्र है, मैंने बहुत महीन महीन सूक्ष्म सूक्ष्म और बड़ा सुखकर अंग को सुखी करने वाला सुंदर जो है वो जरी जरावदार नगों से, स्वर्ण के तारों से, रजत के तारों से, मोतियों से उनसे बड़ी सुंदर कढ़ाई की गई है। और देखो ये दिव्य स्वर्ण है, दिव्य मोती हैं, दिव्य हीरक हैं, दिव्य रत्न हैं, ये चुभने वाले नहीं होते। यहाँ का जो रत्न होगा लोक में, या सोनाई होगा, चांदी होगी, या हीरक होंगे या मोती, वो टाइट कठोर होते हैं। और यही इसी को कहते हैं दिव्य, माने जो यहाँ का धर्म पालन न करे, इस लोक का जो धर्म पालन न करे, जो कहते हैं लोकोत्तर अलौकिक, माने न लौकिको इति अलौकिक। दिव्य माने जो यहाँ की जो बातें हैं, झरना मरना, सुखना, पुराना होना, खत्म हो जाना, नष्ट हो जाना, ये बातें प्रिया जी के जो धाम में जो वस्त्र हैं, आभूषण हैं, लता हैं, पता है, उन ये धर्म का पालन है, वो निरंतर नूतन है। और वहाँ के जो मणि हैं, स्वर्ण हैं, वो कठोर नहीं है, बड़े सुकुमार सुकुमार, बड़े मृदुल मृदुल हैं। तो बड़ी सुंदर उनकी जो लहंगा है, अंगियाँ है, फरिया है, या तरौटा है, साड़ी है, कांसुली है, ये बड़े मतलब जरी जरावदार है, लेकिन चुभने वाले कठोर नहीं, बड़े सुकुमार सुकुमार कोमल कोमल है, मैंने अंग अंग को सुखी करने वाले। तो ऐसे स्नान के उपरांत सुंदर जो है जो सखी हैं वे रुचि के अनुसार सुंदर अथरौटा धारण करती हैं, साड़ी धारण करती हैं, धारण करती हैं और सुंदरी धारण करती हैं। और उसके बाद सुंदर वेणी की रचना करती हैं। अत्यंत संक्षिप्त रूप में हम स्मरण करेंगे। और उसके बाद नख से शिख पर्यंत पत्रावली की रचना करके, वेणी की रचना करके, और अंगुष्ठ प्रदेश में सुंदर अनवट धारण करती हैं जो सोने का है, नगों से उसका जड़ाव किया गया है। और उंगली प्रदेश में सुंदर सुंदर से रंग बिरंग के नगों से जटित सुंदर बिछियाँ हैं, वो धारण करती हैं। और चरण पृष्ठ पे सुंदर पदपान नामक आभूषण धारण करती हैं। और जो गुल्फ प्रदेश है वहाँ सुंदर नूपुर, पायल और जेहरी नाम का आभूषण दोनों चरणों में धारण करती हैं। और क्षीण कटी प्रदेश में लहंगे के ऊपर सुंदर जालदार, सुंदर घंटिकाओं से युक्त, घाटदार, सुंदर लड़ियों से युक्त, फुदना से युक्त है, सुंदर डोरी से युक्त है, वो मेखला धारण करती हैं। और ग्रीवा में सुंदर कंठशिली धारण करती हैं, मालावली धारण करती हैं, चौकी धारण करती हैं, हमील धारण करती हैं। ऐसे क्रमशः एकदम नाभि से ऊपर तक
ग्रीवा से लेकर के क्रमशः बड़ा सुंदर जो है वो उर्जों पे शोभा पाने वाला आभूषण धारण करती हैं। और भुजमूल में सुंदर सोने से निर्मित झुबियादार वो बाजूबंद धारण करती हैं, और कलाई में सुंदर कंगन है, रंग बिरंगी चुरिकाएँ हैं, और पहुँची जो मणिबंध पे पहुँची धारण करती हैं। जो पहुँची बांधी जाती है तो बांधती हैं। उसके बाद जो करपृष्ठ पे सुंदर पदपान दोनों करपृष्ठों पे, और प्रत्येक दोनों भुजाओं की जो उंगलियां हैं उनमें रंग बिरंग के नगों से जटित सोने की मुद्रिका धारण करती हैं। और करतली है और करपृष्ठ है, जब पत्र की रचना करती हैं उसे मेहंदी से, जावक से आदि से इनकी सुंदर रचना करती हैं। और इसी तरह से कपोल है, ललाट पटल है, चिबुक प्रदेश है, ये सब चित्रित है। श्रवणकूट में सुंदर वो एक समान एक तरह का बना हुआ समतोल कर्णफूल धारण करती है। नासापुट में सोने की नथ है, उसमें नीले वर्ण का सुंदर जो है वो एक पन्ना उसमें जड़ा हुआ है, जो कपोलों पर उनकी आभा छिटक रही है। और इसी तरह से मांग में सुंदर वो शिशफूल धारण करती हैं, झूमर धारण करती हैं ललाट पटल पे दोनों केसों के दोनों तरफ। और उसके बाद नासापुट में बेसर धारण करती हैं, बड़ी बड़ी जो आँखें हैं अंजन से आंजती हैं। श्यामल बिंदु एक बाम कपोल पे धारण करती हैं, और चिबुक दिठौनी सोहें शान की, और ठोड़ी प्रदेश में एक कस्तूरी की श्यामल बिंदु धारण करती हैं। इस तरह से एक सामान्य श्रृंगार करके और नख शेषी के पर्यंत अपनी शोभा को वो दर्पण में देखती हैं। और ऋतु के अनुसार सुंदर जो है वो फूल की माला जो प्रिया जी की प्रसादी है वो धारण करती हैं, मुखबास लेती हैं, प्रिया जी की प्रसादी तांबुल ग्रहण करती हैं। और प्रिया प्रीतम की जो सेवा की सामग्री है, सुंदर जो सेवा की थार है, उसमें सेवा की सामग्री सब पधरा रखे हैं। और आज विशेष करके प्रिया प्रीतम को जो रथ का त्यौहार है तो रथ पे विराजमान करके प्रिया प्रीतम का पूजन करती हैं। तो जो पूजन की सामग्री है, मान लो मोतिन का अक्षत है, रोरी है, इत्र की कटोरी है, और माला तो प्राय रोज ही लेके आती हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें कुछ आज ज़्यादा हैं। और नहीं तो प्रत्येक दिन सुंदर से उनके थार में वस्त्र होता है, प्रिया प्रीतम के आभूषण होता है, प्रिया प्रीतम के लिए माला होती है, प्रिया प्रीतम की भोग की सामग्री होती है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें पधरा के सजा के रखती हैं। तो ऐसे वो आच्छादन से आच्छादित जो थार है उसको दाहिने कर कमल में लेती हैं, और वाम कर कमल में एक लीला कमल लेती हैं, उनको सूंघती हुई, घुमाती हुई, फिराती हुई, इतराती हिलाती हुई अपने कुंज से बाहर निकलती हैं और बरामदे में आती हैं। बरामदे से सुंदर मंडल पे आती हैं, मंडल से बगीचे में आती हैं, और बगीचे की सुंदर शोभा देखती हुई कुंज से बाहर निकलती हैं। बाहर बड़ा सुंदर राजमार्ग है, वो राजमार्ग है, वो उत्तर से दक्षिण की तरफ पधारता है। उत्तर जमुना जी हैं, और उससे थोड़े पहले सखियों की कुंज है, जमुना जी से पहले भीतर की तरफ। और वे दक्षिण मतलब वृंदावन के केंद्र की तरफ जहाँ मोहन महल है, तो प्रियालाल उसमें पड़े हुए हैं, शयन कर रहे हैं। तो वे उनको सेवा करेंगी, दर्शन करेंगी, रथारोहण का सुख बिलसावेंगी, उत्सव मनावेंगी। इस उमंग में भरी हुई वे गाती हुई सुंदर श्री धाम वृंदावन की छवि छटा अवलोकन करती हुई गुरुपा से कुंज में आती हैं, उनकी अथायों को सेवा करती हैं, उनका आशीष लेती हैं, उनके चरण रज को मस्तक पे धारण करती हैं, और उनके संग राजमार्ग भी आती हैं। और पुनः श्री हितु हरिप्रिया नामनी सखी हैं, उन सखियों कुंज में जाती हैं दोनों सखी, और उनकी सेवा करती हैं, उनका आशीष लेती हैं, और उनको संग लेकर के पुनः रंग महल में सहचर्यबिंद और अनेकों सहचर्यबिंद जो है गाती बजाती हुई वे अगरबत्ती रंग देवी जो कुंज में पधारती हैं। वहाँ अगरबत्ती रंग देवी जो प्रतीक्षा रहते हैं, इनकी प्रतीक्षा कर रही हैं, और उनको भी कुछ प्रसादी भोग लगाती हैं, जल पिलाती हैं, मुख धुलाती हैं, मुखबास देती हैं, ताम्बूल अर्पण करती हैं, और वह उनकी आरती उतारती हैं, चरणों में प्रणाम करती हैं, उनका आशीष लेती हैं, और उनको संग लेकर के और प्रिया प्रथम के मंगल में मुख कमल की माधुरी देखने के लिए पधारती हैं। मोहन महल में सहचर्यबिंद सभी गाती बजाती है। अब आठों दिशाओं से, उत्तर से श्रीरंग देवी जो, ईशान कोण से सुदेवी जो, इसी तरह से
आठों सखी हजारों हजारों की तादाद में अपनी अपनी परिकर लेकर के पधारती हैं। मोहन महल का जो विशाल मंडल है उस पर आती हैं, वहाँ मिलनी होती है। और उसके बाद पुनः सखी मोहन महल के विशेष बरामदे में पधारती हैं और वहाँ बड़ी बड़ी उत्पीठिकाएँ बिछी हुई हैं। जैसे बेंच होती है ना, बेंच बड़ी बड़ी, उससे चौड़ी चौड़ी सुंदर सजी सजाई मणिमय बेंच हैं, वो उसको उत्पीठिका के चौकी हैं और वो बिछी हुई हैं। उस पर वस्त्र बिछा हुआ है और उस पर सहचरी में अपने पे थार है, मान लो वीणा है, मृदंग है, बाजे हैं और सेवा की सामग्री उस पर पधरा देती है। और यथा योग्य श्यामा श्याम की सुंदर माधुरी अवलोकन करती है। और पुनः जरूरत पड़ती है तो अपने वाद्यंत्र को, सौ सामग्री को ले लेती हैं। मैंने सौ सामग्री को रखने के लिए बहुत सुंदर ठौर बना हुआ है बरामदे में। तो हर दिशा में मोहन महल के बरामदे में आठों सखी अपनी परिकर लेकर उपस्थित होती हैं। बड़ी सखियों को विशेष वहाँ सम्मान दिया जाता है, उनको विशेष चौकी बिछा कर विराजमान करती हैं और उनकी गोद में मानो वीणा है, किसी को बंसी है, किन्हीं को मृदंग है, किन्हीं को आवाज़ है, किन्हीं को पखावज है, किन्हीं को कोई सारंगी है, वो देती हैं, सखी जन बजाती हैं। और जो बजाने वाली सखी हैं वो उनकी मंडली है, वे तो महाकुशला हैं और ये सखियों का एक सम्मान है। तो वहाँ उपस्थित होकर के अब जो है श्यामा श्याम की सुंदर जो निशांत बेला की माधुरी है वे अवलोकन करती हैं। प्रिया मुख सुषमा देखी के, प्रिया मुख सुषमा देखी के, मोहे कुंज बिहारी। प्रिया मुख सुषमा देखी के, मोहे कुंज बिहारी, मोहे कुंज बिहारी, मोहे कुंज बिहारी। प्रिया मुख सुषमा देखी के, मोहे कुंज बिहारी। प्रिया मुख सुषमा देखी के, मोहे कुंज बिहारी, मोहे कुंज बिहारी, मोहे मधुर पर पीक लीक सिकसी सुधारी। मधुर पर पीक लीक सिकसी सुधारी। प्रणय कोप दृगरोपिके, प्यारी कोर सोनिहारी। कोप दृगरोपिके, प्यारी कोर सोनिहारी। प्यारी कोर सोनिहारी, प्यारी कोर सोनिहारी। श्री भट्ट घटना देख के जाऊं, श्री भट्ट देवाचार्य जी स्वरूप हितु सहचरी जी कह रही हैं कि ऐसी घटना माने ऐसी लीला, निशांत बेला में श्यामा श्याम की ऐसी मधुर लीला, जिनकी सुंदर रूप माधुरी पे, मुखमंडल की शोभा पे प्यारे जो हैं मोहित हो रहे। प्रिया मुख सुषमा देखी के, माने सुषमा को आगार, प्रिया मुख सुषमा को आगार। तो ऐसी सुंदर माधुरी की मानो वर्षा है रही है और लाखों की तादाद में सहचरी वृंद है, वो बनी ठनी है और सुंदर सजी समरी से सहचरी वृंद है और प्रिया प्रीतम को रथ यात्रा का सुख बिलसाने के लिए आई हैं और जिन ही बरामदे में आकर उपस्थित होती हैं और निशांत बेला की श्यामा श्याम की सुंदर माधुरी देख रही हैं तो मुग्ध हो जाती हैं, शोभा के सागर में डूब जाती हैं, आनंद के सागर में निमग्न हो जाती हैं।
अब उनको शुद्धि बुद्धि नहीं रहती। प्यासी सखी बड़ी अंजुर नयन, पलक रूप प्याले से श्यामा श्याम के रूप माधुरी रूप आशव, लीला आशव को पान करके उन्मत्ता हो रही हैं, शुद्धि बुद्धि खो रही हैं, फिर भी समर समर करके उनके लीला आशव को पान कर रही हैं, निहार रही हैं, सुख के सागर में डूब रही हैं। बहुत काल व्यतीत होता है, तो चूँकि महोत्सव का समय है, तो बड़ी सखी हैं, देख रहे हैं कि हमारी सखी तो ये अघा नहीं रही हैं। श्यामा श्याम की निशांत बेला की माधुरी को देख करके कम से कम एक पंक्ति विचार लीजिए। अलबेलिजू में ऐसी अधिकता है कोई, पीवत ही पीवत लाल त्रिपति न होई। अलबेली नाम है श्यामा जी का, राधा रानी का नाम है अलबेली। अलबेली का मतलब होता है अद्भुत स्वरूप वाली, अद्भुत माधुरी वाली। अलबेली माने अद्भुत, जिसमें अद्भुत का मतलब जिसमें कोई और छोर नहीं, मन आश्चर्य में डाल देने वाली, चमत्कृति से युक्त। उनका जो गौर कलेवर है, चाहे दोनों की जो विलास की माधुरी है, लीला की माधुरी है, पौड़ी हुई माधुरी है, दोनों की जो केली परायण माधुरी है, वो कैसी अलबेली है। और प्रिया जो की तो वैसी ही नख शेषे के पर्यंत तक अंग अंग की अमित गुराई, निरख लाल जीवन सी पाई। तो उनकी सुंदर सुंदर जो बिंबाधर की छटा है, दसनावली की छटा है, लोल लोचन की छटा है, घुंघरारी अलगावली की छटा है, सुंदर सुंदर करतली की छटा है, और सुंदर भुजदंड की माधुरी है, और दोनों की सुंदर उर्जी हुई माधुरी है। मैंने यूँ समझ लीजिए, दो जाना काना काना माना मान में, दो जाना काना काना माना मान में, दो जाना काना काना माना मान में, दो जाना ताना ताना माना मान में। और धीरा है सुर जाता नहीं क्यों, और धीरा है सुर जाता नहीं क्यों, दो जाना काना काना माना मान में, दो जाना काना काना माना मान में। नित नव कुंज भवन में के, नव कुंज भवन में के, तो दो जन तन तन मन मन में। बहुत सुंदर दोनों की झांकी है, ये दर्शन करती हैं। बड़ी सखी आज्ञा देते, सखी हो ऐसे ही पान करोगे, ऐसे ही गर्क हो जाओगे, डूब जाओगे। तो आगे पता है प्रिया प्रीतम की रथारोहण की तिथि है। आज भव्य प्रकार से लाल ललना को रथारोहण का त्यौहार मनाओ, रथ पे विराजमान करके श्यामा श्याम को वन में पधरावनी कराओ, यमुना किनारे ले जाओ, और दोनों को सुंदर वृंदावन की शोभा निरीक्षण कराओ। आज की तिथि तो ऐसी है, ऐसे त्यौहार मनाओ, सुधि समारो। तो वचन रचना करके सखियों को वहाँ से जो प्रिया प्रीतम की रूप छवि की दलदल में जो जाके धसी हुई है, उनकी चित्त रूप जो मेन है, मन रूप जो द्विरद है, जो रूप की दलदल में रूप जल में समासक्त हो रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि उनको बाहर निकालो और उत्सव मनाओ। तो सहचर्य में सुधि संवारती हैं और फिर कहती हैं कि अब महल में प्रवेश करो, चीकों को बांधो, कपाट उद्घाटित करो, श्यामा श्याम को जगाओ और इनकी मंगला की तैयारी करो। तो सखी जन बलिहार लेती हैं और चीकों को बांधती हैं, कपाटों को खोलती हैं, और जो मोहन महल के जो 12 दरवाजे, तो हर तरह से सहचर्य अपने 8 सखी है ना, अपने अपनी मंडली लेकर के और 2-2 4-4 2-2 4-4 सखी जन है, हर 8 दरवाजे से प्रवेश करती हैं।
और श्यामा श्याम के शैया के निकट आती हैं। वहाँ दोनों की अद्भुत माधुरी अवलोकन कर रही हैं श्यामा श्याम की। कियल बेली जूम ऐसी अधिकता है कोई, पीवत ही पीवत लाल त्रिपति न होई। सनी है सुहाग भाग प्रेम रगमगी है, प्रीतम पियारे संग से जगी है। कौन कौन अंग की अनूपता जो कहिए, श्री हरि प्रिय दासी हो ये सदा संग रहिए। तो पास में आकर के श्यामा जी के प्यारे श्याम सुंदर के बलिहार लेती हैं। उनकी बलिहार लेकर के चरणों के पास विराजमान होकर के झुक के प्रणाम करती हैं। चरण कमल को गोद में लेती हैं, हौले हौले सम्मान करती हैं। कोई नेत्रों की छवि को, कोई दोनों की सुंदर श्यामा श्याम की माधुरी है उसको हृदय में बसाती हैं और चरण सम्मान करती हैं, भुजाओं को छापती हैं और समय पा करके प्रियापति करावलंब दे करके उठा के बैठाती हैं। सुंदर मसनद लगाती हैं दोनों तरफ, पीछे की तरफ भी। और श्यामा श्याम उठ बैठे तो लाल रंगीले, बिथुरी अलक सबे अंग। बड़ी सुंदर सुंदर झांकी है और दोनों अलसाई हुई माधुरी है। दोनों जो है कुछ अस्पष्ट बतरस में उलझे हुए हैं। फिर दोनों को छवि दिखाती हैं, उनकी माधुरी दर्पण में दिखाती हैं, परिहास करती हैं, वस्त्र आभूषणों को सुव्यवस्थित करती हैं और प्रिया प्रीतम की जो माधुरी है उनको देख के बलिहार लेती हैं, छवि छटा को हृदय में बचाती हैं, माँ सुख के सागर में डूबती हैं। प्रिया लाल सुख रूप है ना, प्रिया प्रीतम माने सुख। प्रिया प्रीतम का मतलब रस, रस आनंद, आनंद आनंद। रस की मूर्ति है, प्रेम की मूर्ति है, रंग की मूर्ति है, स्नेह की दोनों मूर्ति हैं। तो उनको देखते ही मैंने सहचरी में स्नेह की धारा में बह जाती हैं, सुध बुध नहीं रहती है। और श्यामा श्याम तो निरंतर नित्य नवकुंज निवासी, जय 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 नवल किशोर, नवल किशोरी गोरी श्री राधे, नव किशोर सुख राशि, जय जय नित्य नवकुंज निवासी, जय जय। फिर लाल लल्ला को अलबेले आंगन खड़ा कराने के लिए दोनों को सैया से उतार दी हैं और सुंदर पद पावरे देती हुई मोहन महल से बाहर सखी जन प्रिया प्रीतम की सवारी निकालती हैं। हौले हौले प्रिया प्रीतम पधारते हैं, चौखट को पार करते हैं और पुनः बरामदे में आते हैं। और बरामदे से नीचे उतरने के लिए बहुत लंबे लंबे मणिमे और चौड़े चौड़े मणिमे सोपान बने हुए हैं। तो सोपानों पे प्रिया प्रीतम को ले आती हैं और जो निश्चित सोपान है उस पर प्रिया प्रीतम को खड़ा करती हैं। और आगे बड़ा विशाल मोहन मंडल का आंगन है, मोहन महल का। उस आंगन में लाखों लाखों की तादाद में सहचरी में खड़ी हैं। जानते काहे के लिए? मंगल में मुख देखने के लिए, प्रिया प्रीतम की मंगल में माधुरी देखने के लिए सहचरी बिंद जो है वो कुंज निकुंज से उमड़ उमड़ करके आई हैं। और यहाँ प्रिया प्रीतम का मंगल में प्रातः काल में मुख दर्शन करती हैं और बलिहार लेती हैं, त्रिन तोड़ती हैं। यही प्रिया प्रीतम अलबेले आंगन खड़े होते हैं, अलबेले ढंग से, अलबेली अदा से दोनों खड़ा होते हैं और सहचरी व्यंजन की शोभा को पान करती हैं। फिर चिन्ह संवारती हैं, उसके बाद दर्पण दिखाती हैं और दोनों को संवार करके दोनों को जो भारी संकोच हो रहा है तो संकोच निवारण करती हैं। प्रिया जो का जो वस्त्र आभूषण है जो प्यारे ने धारण कर लिया था वो उनको दिवा देती हैं और जो प्यारी जो ने उनका धारण कर रखा था उनको वो दिवा देती हैं। और दोनों बहुत खुश हैं, बड़े आनंदित हैं। फिर लाल लल्ला को पदपावरे देती हुई और सुंदर जो यात्रा निकालती हैं और इस मोहन महल से प्रिया प्रीतम को मंगल कुंज में ले आते हैं। मंगल कुंज में ले आकर के मंगल में प्रिया प्रीतम की सुंदर मुख शोधन कराती हैं, मंगल में भोग लगाती हैं, मंगल में जल आचमन कराती हैं, मुख जलाती हैं, मुखबास देती हैं, ताम्र अर्पण करती हैं और मंगल में सिंहासन में विराजमान करके प्रिया प्रीतम को मंगल में आरती उतारती हैं, मंगल में जल बारती हैं, चरणों में प्रणाम करती हैं, रस में स्तुति करती हैं। कमल नयन बसकारिणी नित्य किशोरी बाम, सुजस उजागरी नागरी जय राधा सुखधाम। उसके बाद यहाँ से प्रिया प्रीतम को स्नान कुंज में ले आते हैं और भव्य प्रकार से लाल लल्ला स्नान कुंज में आकर के उनकी विद्युत स्नान की सेवा संपन्न करती हैं। और ऋतु के अनुसार मैंने उद्वर्तन की लीला है, स्नान की लीला है और मंगल में कलेवर को प्रोक्षण करके
और प्रिया प्रीतम को ऋतु और उत्सव के अनुरूप सुंदर वस्त्र धारण कराती हैं, चरणों में पद पावरियाँ धारण कराती हैं कि इस पास को निचोड़ करके सुखा करके और संवार करके। प्रिया प्रीतम का भी श्रृंगार नहीं हुआ है, केवल सामान्य वस्त्र धारण किए हुए हैं, कोई आभूषण धारण नहीं किए हुए हैं। अब आभूषण धारण कराने के लिए ले आते हैं श्रृंगार कुंज में। करन श्रृंगार श्रृंगार कुंज में, करन श्रृंगार श्रृंगार कुंज में, आए अलबे ले दो प्यारे, आए अलबे ले दो प्यारे। करन श्रृंगार श्रृंगार कुंज में, आए अलबे ले दो प्यारे। चटक भरी चटकत चरणन में, पांवरिया सोए नैन अनियारे। बिथरे बार अंश भुज दीने, सूरज रंग में भीने भारे, सूरज रंग में भीने भारे। राधे जाओ, सूरज रंग में भीने भारे। तो क्या होता है कि बड़ी मैंने प्रिया प्रीतम झूमते झूमते अंश भुजा दिए हुए और सुंदर परस्पर के रूप देख रहे हैं। पांवरिया सोहे नैन अनियारी, अखियों की कमल दल के आकार की आकर्णायत आँखों की शोभा है और रस से भीनी हुई अखियाँ हैं और दोनों जो है रस बरसाते हुए झूमते लाल लाल पदार्थ हैं। और श्रृंगार कुंज में ले जाकर के प्रिया प्रीतम को सुंदर श्रृंगार चौकी भी विराजमान करती है और बड़े भव्य प्रकार से जानते हैं। अब आप इसमें खोजेंगे जैसे शहद में कंकड़ नहीं होता है ना, शहद में कंकड़ होता है जी, दूध में कंकड़ नहीं होता है ना, कोई ऊपर से डाल दे, वो बात नहीं कह रहा हूँ मैं, जो नैसर्गिक बात है। शहद में कंकड़ नहीं होती, अमृत में खट्टापन नहीं होता, सुधा में खट्टापन नहीं होता, छारपना नहीं होता उसमें। तो इसी तरह ये प्रिया प्रीतम की मधुर लीला है। इसमें आप और कुछ खोजेंगे कि तीर धनुष गदा उद्धार करना, ये सब चीज़ अत्यंत मधुराति मधुर निकुंज की लीला है। यहाँ अत्यंत प्रेम की बातें हैं, रस की बातें हैं। प्रिया जो नायिका है, प्यारे नायक हैं। प्रिया जो दुल्हीन है, प्यारे दूल्हे हैं। प्रिया जो रसिकनी है, लाल जो रसिक हैं। प्रिया जो प्रियतमा है, प्यारे उनके प्राण बल्लभ है। और ये तो बड़ा रसमय, बड़ा मधुर देश है। यहाँ तो बहुत सुंदर सुंदर प्रिया प्रीतम की रसमय रसमय सुंदर सुंदर लीला है। यहाँ तो बस रस बरसत चहुओर। तो यहाँ सुंदर चौकी भी विराजमान करती हैं प्रिया जी को और लाल जी को। जिसमें लाल लल्ला विराजमान होते हैं, झट सेवा पराशक्ति में उपस्थित होती हैं। सबसे पहले प्रिया जी केस की सेवा करती हैं। केस में झट जो है 4-5 सखी 10 सखी प्रिया जी की तरफ आ गई, 10 सखी प्यारे की तरफ। कोई सामने दर्पण ले खड़ी हो गई, बड़े से दर्पण में दोनों प्रिया प्रीतम सब अपना मुख देख रहे हैं। पीछे से जो वेणी की रचना करती हैं, सुंदर पहले तैल फुले से इसको सुभाषित करती हैं, मणि में कंघी से उनको संवारती हैं, वेणी की रचना कर देती हैं। फिर प्रिया जी को नीचे जो जहाँ प्रिया जी चौकी बैठी है ना, उनके नीचे सुंदर सुंदर जो है गलीचे पीछे हो गए, कोमल कोमल गलीचे। वहाँ से कि जिसको पट्टा कहते हैं ना, पट्टा, छोटी छोटी चौकियाँ हैं, मान लो 6-6 इंच ऊपर की, चाहे 1 फुट ऊपर ऊंची ऊंची चौकियाँ हैं, कोमल कोमल चौकियाँ, उस पर सखी बैठ जाती हैं और प्रिया जी के चरणों को अलंकृत करती, जावक से मेहंदी से चित्रांकित करती हैं। कुछ सखी प्रिया जी के कर कमल को, करतली को, करांगुली को, करपृष्ठ को, दोनों जो भुजाएं हैं ना, तो उनके जो कर कमल उनको अलंकृत कर रही हैं। कुछ सखी लाल जी के चरणों को अलंकृत कर रही हैं, कुछ प्रिया जी के कपोल फलक, कोई सखी लाल जी कपोल फलक पे ऐसे चिबुक प्रदेश, नासापुट, ललाट पटल, इसे प्रिया जी के कपोल फलक, ललाट पटल, नासिका, चिबुक आदि को अलंकृत करती हैं। सुंदर सुंदर चित्र बनाती हैं। जहाँ प्रिया जी को लौंग धारण कराती हैं ना, नासा रंध्र जहाँ नथ धारण कराती है, वहाँ बड़ा सुंदर चित्र बनाती है नासिका। नेत्रों के नीचे
कपोलों पे बहुत सुंदर सुंदर। तो ये प्रिया जी की वेणी की रचना कर दी, प्रिया जी को पत्रांकन, लाल जी को भी पत्रांकन। जब पत्रांकन कर रही हैं उसी समय लाल जी के चौरस सुंदर उन्नत भाल पे केसर के तिलक लगाती हैं। प्रिया जी के जो चरण की आकृति होती है ना, ऐसे प्यारे के भाल पे सुंदर तिलक। उसके बाद प्यारे को और प्रिया जी को बहुत, देखिए प्रिया जी अभी साम्राज्ञी के रूप में सजेंगे तो जरी जरावदार प्रिया जी को लहंगा है, अंगिया है और फरिया धारण कराई है। सुंदर सुंदर जो है राजसी पोशाक समझ लीजिए, राजसी वेशभूषा से प्रिया जी को अलंकृत। और लाल जी को भी सुंदर धोती है और जामा है और सुंदर ऐसे उनका जो उपरैना है, ऐसे वस्त्र धारण कराती हैं। और जब दोनों वस्त्र धारण कर लेते हैं तो कुछ सखी प्रिया जी को आभूषण से आभूषित कर रही हैं, कुछ सखी लाल जी को आभूषण से आभूषित कर रही हैं। प्रिया जी के चरण कमल में सुंदर जो अनवट है, अनवट नाम का आभूषण वो धारण कराती हैं, लाल जी को भी धारण कराती हैं। नहीं, प्रिया जी के दोनों चरणों में अनवट और विषय, और प्रिया जी के चरणों में पाजेब, नूपुर और पायल, छेड़ कटी प्रति में कटी कंवनी धारण करा जाती हैं। और भुजाओं में बाजूबंद, और जो कलाई में कंगन है, चुरिकाएँ हैं, पहुँची हैं और करपान है और मुद्रिका दोनों में, और फुजमूल में बाजूबंद। ग्रीवा में प्रिया जी की सुंदर जो है आज धारण कराती हैं, सुंदर कंठश्री भी है, हमेल भी है, धुकी भी है, चौकी भी है और मालावली भी है। और प्रिया जी के श्रवणपुट में सुंदर कर्णफूल, लाल जी के श्रवणपुट में सुंदर अने। अभी पहले प्रिया जी को हो जान दो। उसके बाद नासा में प्रिया जी के धारण कराती हैं, भाल में प्रिया जी को सुंदर सुहाग की बिंदी धारण कराती हैं, मांग में सुंदर सिंदूर धारण कराती हैं और उसमें सुंदर शिशुफूल धारण कराती हैं। और दोनों जो ललाट पटल पे दोनों किनारे सुंदर सुंदर जो झूमर होते हैं, झूमर नाम का आभूषण होता है, वो धारण कराती हैं। और उसके बाद अंत में प्रिया जी के मस्तक पे चंद्रिका धारण कराती हैं। फिर ऊपर से नीचे तक दर्शन करती हैं कि अगर कोई आभूषण छूट गया होता है तो पुनः उसको धारण करा देती हैं, लेकिन जानते हैं सखियों से त्रुटि नहीं होती। फिर बड़े बड़े नेत्रों को अंजन से आंचती हैं, कपोल पे श्यामल बिंदु धारण कराती हैं, चिबुक में दिठौनी धारण कराती हैं, नासापुट में बेसर धारण कराई हैं, गंध से चरज करके प्रिया जी को बहुत सुंदर फूल की माला धारण कराती हैं। इधर प्रिया जी का श्रृंगार हो गया और संग ही संग में लाल जी का भी श्रृंगार हो रहा है, सखी जन करा रही हैं। लेकिन हम थोड़ी पहले प्रिया जी को कह के फिर लाल जी का श्रृंगार स्मरण करेंगे। प्रिया जी के श्रृंगार के संग ही संग लाल जी का भी। तो लाल जी के जो चरण कमल है उनमें बड़ा सुंदर अंगुलियक नाम का आभूषण धारण कराती हैं, चरणों में नूपुर, कटी प्रदेश में सुंदर जो कटी कंवनी धारण कराती हैं, ग्रीवा में सुंदर लाल जी के जो है क्रमशः उनकी भी कंठश्री है और उनकी हारावली है, उनकी भी चौकी है और अनेकों जो आभूषण होते हैं, हमें उनका भी है। और इसे धारण करा करके क्रमशः, और कहीं कहीं वर्णन आता है कौस्तुभ मणि। आप लोग कहेंगे कौस्तुभ मणि तो ऐश्वर्य का सूत्र का सो बात नहीं, ठाकुर जी भी कौस्तुभ मणि हृदय पे धारण करते। उस कौस्तुभ मणि का अंश यहाँ आया था जो क्षीर समुद्र से प्रकट हुआ था, उसी का अंश यहाँ, लेकिन मूल रूप में ठाकुर जी के हृदय पे रहता। जैसे ठाकुर जी की हृदय, जैसे आप देखेंगे किसी बात को बढ़िया से समझना चाहिए। ठाकुर जी के चरणों में कर कमल में है ना, चक्र भी है, शंख भी है, गदा भी है, तो उसी का अंश भगवान नारायण के हाथ में गदा है। मूल में कहाँ है? संपूर्ण रूप में है ठाकुर जी के हाथ में और चरण कमल में, और वो अंश रूप में काली जी के पास भी है, दुर्गा जी के पास में है, गणेश जी के पास में भी है और भगवान विष्णु के पास में भी है। लेकिन मूल रूप में कहाँ है? ठाकुर जी के चरणों में। तो मूल रूप में कौस्तुभ मणि ठाकुर जी के हृदय का आभूषण है। और वही जो देवासुर संग्राम हुआ था तो क्षीर सागर का मंथन किया गया, तो वहाँ भी कौस्तुभ मणि निकला था जिसको भगवान नारायण को दे दिया गया, कि वही ना उसके अधिकारी हैं। कौस्तुभ मणि को ना भगवान शंकर धारण करेंगे, ना ब्रह्मा जी धारण कर सकते, क्योंकि उनका नहीं है। उसके हकदार कौन है? भगवान विष्णु, भगवान राम कृष्ण है, सब उसको धारण नहीं करें। जैसे लक्ष्मी जी प्रकट हुए तो उनको तो सभी लेना चाहते थे ना,
देवता भी तैयार थे कि हमको मिल जाए, और असुर भी तैयार थे, दानव भी तैयार थे, लेकिन वो है किसकी? वो भगवान नारायण की है ना, भगवान विष्णु की है। तो और कुछ चाहने से थोड़ी ना मिल जाएंगे, वो है, वो लक्ष्मी कहाँ जाएंगे? नारायण के पास। अंत में सभी देवताओं ने कहा कि प्रभु ये आपके योग्य हैं, आप इनको स्वीकार कीजिए। तो ऐसे ही ठाकुर सुंदर हृदय पे कौस्तुभ मणि का जो आभूषण भी धारण करते हैं। उसके बाद श्रवणपुट में सुंदर कुंडल धारण कराती हैं, और लाल जी की भाल पे जो है मस्तक है ना, उस पे सुंदर सुंदर जो है वो जो पाग होती है ना, पाग, वो पाग बांधती हैं, फिर मुकुट धारण कराती हैं लाल जी के मस्तक पे। वो बाईं तरफ झुकने वाला है, बाईं तरफ झुका हुआ है प्रिया जी की तरफ। मुकुट छाह प्यारी पर कीने, और जैसे कलंगी है, तुर्रा है, मोरपिक्ष है, पेंच आदि के हैं, और बहुत सारी उसमें जो चीज़ें हैं जो मुकुट के सहयोगी आभूषण हैं उसे सजाती हैं। फिर गंध से प्रिया लाल जी को चरसती हैं, फिर प्यारी को भी सुंदर नेत्रों को मांझती हैं, नासापुट में सुंदर लाल जी को बेसर धारण कराती हैं। वाम कपोल पे नहीं, दक्षिण कपोल पे प्यारी को एक श्यामल बिंद धारण कराती हैं, चिबुक में दिठोनी बजराती हैं, और इस तरह नख से सिर पर्यंत प्यारी को भी एक बार उनके रूप जो है आभूषण है उसका सिंहावलोकन करती हैं, और फिर जो अगर छूट गया होता है उसको धारण करा देती हैं। तो सुंदर प्यारी की ग्रीवा में एक फूल की माला धारण कराती हैं। ये इधर की बात हो गई। अब होता क्या है कि देखिए, ये रथारोहण है, तो श्रृंगार कुंज के अंदर श्रृंगार की सेवा चल रही है प्रिया प्रीतम की, और श्रृंगार कुंज के बाहर जो बरामदे के बाहर जो मंडल है ना, मंडल के सहारे एक बहुत बढ़िया भव्य विशाल रथ सजा करके सहचरी बिंद लाई। और रथ देखिए, अन्य जगह रथ जो होता है ना, तो ऐश्वर्य धाम में जहाँ भी रथ है उसमें घोड़ा जोता जाता है ना, उसमें घोड़े जोते जाते हैं। लेकिन प्रिया प्रीतम का मधुर धाम है वृंदावन में हाथी, नाग, सिंह, बाघ, वो क्या कहते हैं, लेपर्ड, क्या होता है वो, चिता, और भालू, ऐसे ऐसे जंतु का वर्णन नहीं आता है। मृग, खग, चकोर, वेली, लता, अवनी, आकाश, कुंज, निकुंज, भृंगी, तोता, मैना, कबूतर, दादुर, मीन, चकोर, मोर, सारस, सारसी, हंस, हंसी, चकवा, चकवी, कोकिल, कोकिला, चकोर, चकोरी, पपैया, ऐसे कोमल कोमल मधुर मधुर पंछी वर्गों का वर्णन आता है। कहीं हाथी का, घोड़ा का ऐसा वर्णन नहीं आता निकुंज मंदिर में, श्री धाम वृंदावन में। तो रथ चलेगा कैसे फिर? तो रथ में जोतती है मृग, मृग होते हैं ना, मृग बड़े सुंदर सुंदर मृग हैं। तो रथ को खींचने के लिए 4 मृग जोतती। यद्यपि बाद में समय आएगा, हम लोग स्मरण करेंगे इसी प्रकरण में, वो रथ को सखी जन खींचते हैं। जहाँ मृग जोते जाते हैं, जहाँ घोड़े जोते जाते हैं, वहाँ सखी जन, एक नहीं हजारों सखी जो है बड़े प्रेम पूर्वक प्रिया जी के रथ को खींचती हैं, बड़े उल्लास पूर्वक। कल उसका प्रसंग आएगा। आज तो केवल स्पर्श करेंगे, थोड़ी सी चर्चा करके फिर विराम देंगे क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है। तो रथ की थोड़ी मादरी, रथ सोने का है, नगों से जड़ाव किया गया है, और रथ में 6 खंबे हैं। देखते हैं, जो रथ होता है ना, तो एक बड़ी सुंदर ऊपर जो जैसे एक कुंज नुमा, जैसे कुंज होती है ना, ऐसे जो रथ है महल नुमा है। जैसे किला होती है वो छोटा मोटा, जिसमें आप ही बेचारी, जिसमें हजारों सखी चढ़ेंगी, प्रिया प्रीतम विराजमान होंगे। तो जैसे एक महल होता है ना, ऐसे महल नुमा है, लेकिन उसमें पहिया चक्र भी है और बड़ा दिव्य रथ है। तो रथ में कोई भी रथ होता है तो उसमें जो एक महल नुमा होता है, उसमें 4, जैसे आयताकार तो होता ही है ना, या तो गोलाकार होता है, ऊपर का जो हिस्सा होता है मंदिर नुमा होता है। तो वहाँ इतनी सुंदर उनकी आकृति है कि जैसे मान लो छतरी बनती है ना, जैसे जमुना किनारे छतरियाँ बनी हुई हैं, तो उसमें खंभे होते हैं ना, ऊपर टोपी नुमा गोलाकार होती है, वृत्ताकार, जो गुम्बद कहते हैं, और एक खंभे का आश्रय होता है। तो ये जो रथ है, ऐसे जो गुम्बदाकार रथ है।
तो उसमें अंदर की जो छटा है, तो वहाँ जहाँ प्रिया प्रीतम विराजमानेंगे, जहाँ सिंहासन है, मंडप है, रथ के अंदर का भाग, वहाँ 4 कोने पे 4 सखी जो हैं वो खड़ी हैं, मानो उस रथ को थाम रखी हैं। रथ का जो ऊपरी हिस्सा है और निचला जो हिस्सा है, तो उस रथ के निचले और ऊपर हिस्सा को, जैसे मान लो कोई सखी नृत्य करती हैं, तो उनकी छटा ऐसे होती नहीं, होती नहीं, यूँ करके तो ऐसी छटा से एक कनिष्ठिका से ऊपर के हिस्सा को थाम रखी और नीचे चरणों से नीचे के हिस्से को, माने मानो सखियाँ ही उस रथ की खंभा बनी हुई है और सुंदर षोडश श्रृंगार है उनका। और एक हाथ में सुंदर सेवा की सामग्री है और एक हाथ में वो ऊपर थाम रखी हैं और नीचे चरण के अंगूष्ठ से नीचे वाले हिस्सा को, तो चारों कोने पे 4 सखी, बीच में 2-2 सखी, 6 सखी है। और किनारे बहुत सुंदर जो है रथ के हर तरफ बहुत सुंदर, मैंने ये छज्जे नहीं कि निकले होते हैं, छज्जे महल के छज्जे होते हैं, रथ के छज्जे होते हैं, जिसमें अनेकों सहचरी बिंद बाईं ओर दाईं ओर चढ़ी हुई हैं पीछे की तरफ। और रथ के नीचे जो मार्ग है उस पर लाखों की तादाद में सहचरी बिंदों की भीड़ है। इसे बड़ा सुंदर। और रथ चलाने वाला चाहिए, तो रथ चलाने वाली जो सारथी है हितु सहचरी हैं। हितु सहेली सो कह हाँ को तू सब में सब लारी। प्रिया जो कहती हैं कि सखी तू सब में बहुत बुद्धिमती है, तू बहुत योग्य है, तू इस रथ का संचालन कर। तो बड़ा सुंदर रथ है, उसमें मंडप है, अंदर सिंहासन है, और तो उसमें प्रिया प्रीतम को ले आके विराजमान करेंगे। और प्रिया प्रीतम विराजमान होते हैं, 8 सखी प्रिया प्रीतम की, 4 सखी दाईं ओर, 4 सखी बाईं ओर विराजमान हो जाती हैं। जैसे राजा बैठते हैं ना, तो राजा के दोनों तरफ मंत्री लोग बैठते हैं, ऐसे 8 सखी वहाँ अपनी परिकर लेके बैठ जाती हैं। और आगे सामने बहुत पर्याप्त जगह है, वहाँ अनेकों सखी बाजेंद्र लेके सखी समूह हजारों की तादाद में बैठ जाती हैं और प्रिया प्रीतम फिर रथ में ले आकर के विराजमान करती हैं। ये प्रसंग हम लोग कल, और मैंने उस रथ में बड़ा सुंदर चक्र समझते, मैंने चक्का पहिया भी है, आगे रथ चलाने वाली सखी भी हैं, उसमें मृग जोड़ते गए हैं। तो मृगों के चरणों में नूपुर है, उनकी जिन कसी गई है। जिन आप लोग समझते होंगे जैसे घोड़े के ऊपर होती ना गद्दियाँ पीठ पे, ऐसे जिन कसी गई हैं। गले में घंटियाँ हैं और सुंदर फूल की माला है, और बहुत सुंदर उनका फूलों से श्रृंगार किया गया है। और सखी 16 श्रृंगार समलंकृता हैं। और बड़ा जैसे ऐसा लगता है कि वो रथ नहीं, ऐसा लगता है कि लाखों दूधधर उनकी छटा को देख करके अचंभे में पड़े हुए, फीके पड़ रहे हैं। ऐसे सोने का नगों से जड़ा हुआ, फूलों से सजाया हुआ, उसमें सुंदर ध्वजा भी है, पताका भी है, बंदनवार भी है, छज्जे भी है, गुमटियाँ भी हैं, कुंज भी है, अंदर मंडप भी है, सिंहासन भी है, सखी के बैठने के लिए पर्याप्त जगह है, बाहर छज्जे भी निकले हुए, पीछे छज्जे हैं, और आगे सखी को बैठने के लिए सुंदर आसन बना हुआ है। उनके पाँवों को झूलने रखने के लिए जैसे फुट रेस्ट होता है ना गाड़ियों में, वैसे उनको सुंदर चरणों को धरने, झुलनी कहते हैं उसको, झुलनी में झूलई, तो झुलनी बनी हुई है उनके चरणों को धरने के लिए। और रेशम की डोरियां हैं, वो उनकी जो क्या कहते हैं, लगाम कहते हैं, लगाम, वो जो पकड़ करके चलाती हैं। और सुंदर वो फूल की डंडा भी ले, छड़ी ले रखी है, फूलन की छड़ी है, वो घुमाती हैं, डरपाती हैं उनको। और फिर मैंने बहुत सुंदर रथ है। कल हम लोग प्रिया प्रीतम को श्रृंगारकों से पधरावनी भोग लगा के आरती उतार के पधरावनी कराएंगे, और भव्य सवारी निकलेगी। फिर प्रिया प्रीतम उसमें विराजमान होंगे, फिर सभी पूजन करेंगे, और उसके बाद फिर जो रथ यात्रा निकलेगी, जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधे, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी।